एंड सोलोटेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है, नौकरी करते हुए अधिक पैसा और पदोन्नति कैसे प्राप्त करें। हाउ टू गेट प्रमोशन एंड अर्न मोर मनी व्हाइल डूइंग अ जॉब। जॉब करते हुए कैसे ज्यादा पैसा कमाएं, कैसे प्रमोशन हासिल करें, कैसे हैप्पीनेस हासिल करें और किस तरह से अपनी जॉब को पैशनेटली इंटरेस्ट के साथ कर पाए, इस विषय के ऊपर आज हमारा ये वीडियो है। सो फ्रेंड्स, प्रमोशन और पैसा दोनों आपस में जुड़े हैं। जब आप प्रमोट होंगे, नेक्स्ट लेवल पे होंगे, जूनियर लेवल से आप सीनियर लेवल पे जाएंगे और प्रोजेक्ट लीडर से टीम लीडर से प्रोजेक्ट लीडर पे जाएंगे या असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर के पद पे जाएंगे। सो ये इन सब में क्या होता है कि आपका प्रमोशन होता है, प्रोग्रेस होती है आपके करियर की और आपके प्रोफेशन में। आपका स्किल, आपकी नॉलेज, इन सब चीज़ों के आधार पे आपको प्रमोट किया जाता है। आप कंपनी के लिए कितना प्रोग्रेसिव है, कंपनी को आप कितना प्रॉफिट दे पा रहे हैं, कंपनी कि कितनी सेल्स आप इंक्रीज कर पा रहे हैं, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स में आप काम कर रहे हैं वो उन प्रोडक्ट्स में कितनी वैल्यू जनरेट की जा रही है आपके द्वारा, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है बिजनेस में। अब इन सब चीजों को करना कैसे होता है और कैसे प्रमोशन हासिल की जाती है, कैसे एक जॉब करते हुए ज्यादा पैसा उस जॉब से कमाया जाता है। आइए इस पे नंबर वाइज डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला है रिप्लेस योर बॉस फ्रॉम द ऑफिस। अब आप बोलेंगे कि क्या बोल रहा है, रिप्लेस योर बॉस फ्रॉम द ऑफिस। इसका मतलब यह है कि कोशिश करें आपके जो बॉस है उनको ऑफिस में आने की जरूरत ना पड़े। ऐसा फील करें, अपने आप को भी मुश्किल होगा, अपने आप को भी, और ऐसा सोचे कि जो जहां मैं जॉब कर रहा हूं, ये मैं जॉब नहीं कर रहा हूं, ये मेरा बिजनेस है, इट्स माय बिजनेस। इस बिजनेस में जो भी चीजें जुड़ी है, इसका लाभ हानि, सक्सेस फेलियर, ये सारा मेरे से जुड़ा है और नेचुरली वो होता भी है। लेकिन कोशिश करें कि आपके बॉस को बार बार आपको कोई चीज बतानी ना पड़े, या बार बार आपको टोकना ना पड़े, या बार बार आपका जो स्कोर है, जो प्रोग्रेस है, जो प्रोडक्टिविटी स्कोर है, वो नीचे ना हो, वो इंप्रूव कर रहा हो। आपके जो बॉस है उनको लगना चाहिए कि यू कैन हैंडल ऑल द ऑफिस, यू कैन हैंडल ऑल द वर्क इन द ऑफिस, यू कैन हैंडल द टीम, यू कैन हैंडल द फाइनेंसेस, यू कैन हैंडल द क्लाइंट्स and you can handle customer or everything in that business। अगर आप ये कर पाएंगे तो आपका जो प्रमोशन होगा और आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपके बॉस के बराबर होगी। आपके बॉस नेक्स्ट लेवल पे कुछ कर पाएंगे जब वो उस ऑफिस से फ्री होंगे। तो आपको अपने बॉस को ऑफिस से फ्री करना है, फ्री योर बॉस फ्रॉम द ऑफिस, हम ऐसा भी कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी और लीजिए। जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट दिखाएं, उसमें एक्साइटमेंट होनी चाहिए, आपके अंदर काम करने की एक्साइटमेंट होनी चाहिए। जब आपके बॉस आपको कोई टास्क दे तो खुश होकर लेना है, वो मुंह नहीं बनाना है। एनर्जेटिक फील करना है, कॉन्फिडेंट फील करना है जब आपको कोई काम दिया जाए, भले वो इम्पॉसिबल है, भले आपने उसको पहली बार सुना है। वेट करना है, अपने आप को समय देना है उस चीज को समझने में। हाँ, वो अगर नहीं आपको आता है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो आप मना कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। वो बेटर है कि आप मना कर दें, बजाय अगर आप 5 दिन टाइम लेने के बाद फिर 5 दिन बाद आप बोले कि मेरे से नहीं हुआ सर, या ये नहीं हो पाएगा, तो वो टफ है। अपने आप को पहले ही एनालाइज कर लीजिए, 10 मिनट ले लीजिए, बॉस से 10 मिनट मांग लीजिए कि सर 10 मिनट दीजिए मेरे को, जरा मैं इस पे सोच लेता हूँ, रिसर्च कर लेता हूँ, व्हाटएवर, कि मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कैपेबिलिटी के अनुसार। क्योंकि अगर 5 दिन उस काम को करने में लगे, अगर वो 1 दिन का काम है, तो इट मेक डिफरेंस इन द रिजल्ट और प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस।
So always remember that take responsibility of the small and large project और business. जितना ज्यादा आप जिम्मेदारी लेंगे उतना ही आपके अंदर आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी, आपको ज्यादा नॉलेज होगी, ज्यादा आप काम कर पाएंगे, आपको हर चीज जिम्मेदारी होगी कि अगर कहीं लाइट भी एक्स्ट्रा जल रही है तो वो भी आप बंद करेंगे, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, आप यहां जॉब कर रहे हैं, आप रोजी रोटी है आपका। तो कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, कभी भी कोई काम आपको आपके बॉस देते हैं तो नेगेटिव नहीं होना, बल्कि खुश होकर वो काम करना है, क्योंकि आपकी सक्सेस उस बिजनेस की सक्सेस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। आप उतने ही सक्सेसफुल होंगे जितना वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा, जितना आपका टीम सक्सेसफुल होगा, जितना आपका एनवायरनमेंट जो वर्क प्लेस है जितना वो सक्सेसफुल होगा। तो आपको मोटिवेटेड रहना है, एंथुसियास्टिक रहना है, एक्साइटेड रहना है, कोई भी काम आपको करना पड़े। संघर्ष हर एक वर्क में होता है, और जिस जीवन में संघर्ष ही ना हो वो जीवन बेकार है, उसमें आनंद नहीं है, संघर्ष ही जीवन है। सो नंबर 3, टेक केयर ऑफ कस्टमर मोर देन योर बॉस। जो जहां आप जॉब कर रहे हैं, जिन भी क्लाइंट से, कस्टमर से आपको डील करना होता है, उनको अपने बॉस से ज्यादा अहमियत दीजिए। बॉस को भी अहमियत दीजिए, लेकिन कस्टमर को ज्यादा अहमियत देनी है। अगर गलती से कोई दूसरा पर्सन उन कस्टमर्स को इग्नोर कर रहा है, आप उन कस्टमर की केयर कीजिए, उन कस्टमर के साथ, उन क्लाइंट्स के साथ बिहेव कीजिए, अच्छा बिहेव कीजिए, उनकी प्रॉब्लम को समझिए, उनको सपोर्ट करें। अपने कंपनी की लेवल से अपने आप को आगे नहीं करना है, कंपनी को इंप्रूव करना है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू इंप्रूव करनी है कि सर हमारी कंपनी ऐसा नहीं करती, हमारी कंपनी आपको ये सुविधा देगी, सर कोई बात नहीं हम आपको करके देंगे, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है, हम अपने कस्टमर को बाहर नहीं जाने देंगे। या बोलने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर सक्सेसफुल हो और उसको किसी भी प्रोडक्ट में, सर्विस में परेशानी ना हो। अगर आपको कोई परेशानी आई है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं सर, मिस्टेक्स हो जाती है, सबसे हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको इसको करके दूंगा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए अपने कस्टमर के लिए, जहां पर आप काम कर रहे हैं उन कस्टमर्स के लिए। अगर आपके बॉस भी नहीं ये दिखाते, आपको ये दिखाना है, आपको ये दिखाना है। आपकी वैल्यूज होती है, कंपनी की वैल्यूज है, आपकी भी वैल्यूज है। जब वो वैल्यूज मैच होती है तो पहली बात तो आप ऐसी कंपनी में जाते हैं जहां पर आपकी वैल्यूज मैच करती है, और जहां मैच नहीं करेगी, अब आपसे झूठ नहीं बोला जाता तो आप ऐसी कंपनी में नहीं जाएंगे जहां मैक्सिमम झूठ ही बोलना पड़ता हो, समझ रहे ना। या अगर आप चाहते हैं, आप ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं कर सकते, ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते, ज्यादा आप सुन नहीं सकते बॉस का, तो आप नेचुरल सी बात है वैसी कंपनी भी चूज नहीं करेंगे। बट अगर इन केस हमारे को ऐसी सिचुएशन होती है और हमें अपने कैरियर प्रोफेशन में हमें तरक्की चाहिए, और अभी आप एकदम बिजनेस नहीं कर सकते, आप ना कुछ नहीं करते, लेकिन आपको जॉब में बने रहना है, लेकिन कैसे बने रहना है, कैसे कॉम्पिटिटिव रहना है, तो उसका ये स्टेप है कस्टमर, लव योर कस्टमर, लाइक योर कस्टमर, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है मोर देन योर बॉस। द नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्म बेटर फास्टर विद मोर क्वालिटी। ऑफिस में जब है तो गप्पों में टाइम नहीं लगाना है, और पहले वाले से क्या फर्क पड़ेगा, फर्क क्या पड़ेगा आपकी प्रमोशन में और इनकम में, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि आपके कस्टमर, जो कंपनी के कस्टमर है, आपकी तारीफ करेंगे, आपके रिव्यूज, आपके बारे में रिव्यूज देंगे, आपकी जो ब्रांड वैल्यू है एज अ प्रोफेशनल वो मार्केट में बढ़ेगी, और आप उनको दिखा सकते हैं, उन रिव्यूज को दिखा सकते हैं। अगर कल को आपको किसी दूसरी बड़ी कंपनी में भी जाना पड़ेगा तो वहां पर भी उन रिव्यूज की हेल्प मिलेगी। और सेकेंडली अगर वो भी नहीं है तो कम से कम आपको कस्टमर से अच्छा सुनने को मिलेगा, उसके साथ आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा, वो आपको बड़े लंबे टाइम तक याद रखेंगे। कल को जब आप अपना बिजनेस करेंगे तो वो चीजें भी आपको हेल्प करेगी। परफॉर्म बेटर एंड फास्टर विद मोर क्वालिटी। कोशिश ये करनी है कि जब आप ऑफिस में हो, वर्क प्लेस में हो, जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आपने जिम्मेदारी ली है, तो आपने मैक्सिमम सबसे पहले टास्क को परफॉर्म करना है, जल्दी से जल्दी टास्क को परफॉर्म करना है, डिले नहीं करना है कि चल 2 घंटे बाद करते हैं, अभी चाय पी लेते हैं, अभी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। आप इंपॉर्टेंस ऑफ टास्क देखें, टास्क कितना जरूरी है और उसको कर ले, उसको फॉरवर्ड कर दे।
आपकी तरफ से डिले नहीं होना चाहिए। आपकी प्रमोशन, आपकी सक्सेस, आपकी तरक्की, आपका पैसा आपके हाथ में, इसको दूसरे के हाथ में ना दीजिए कि आपको कहीं से बोल के करना पड़ रहा हो कि सर आप करो ये काम, आप करें इसको, इस पे नहीं ध्यान देना। परफॉर्म फास्टर, बेटर देन यस्टरडे एंड विद मोर क्वालिटी। जितना हो सके अधिक क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करो जो भी आपका काम है, ताकि उससे कंपनी की ब्रांड वैल्यू, कंपनी का सर्विस, कंपनी के रिव्यूज, कंपनी का एवरीथिंग, जो भी बिजनेस है, कंपनी है, शॉप है, जहां पे भी आप काम करते हैं, उसकी वैल्यू इंप्रूव हो, मार्केट में उसका नाम हो, उसकी तरक्की हो, और उस बिजनेस के साथ आपकी तरक्की होगी। बी प्रोडक्टिव। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी नेचुरल सी बातें बढ़ेगी। आपके पास गोल्स होने चाहिए, पहले दिन गोल्स होने चाहिए कि आपने कल क्या करना है। जॉब में भी अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपके बॉस आपको कोई काम नहीं दे पाए, किसी कारणवश वो मीटिंग में थे, किसी वजह से वो लेट है ऑफिस में, या किसी वजह से वो नहीं आ पा रहे, तो आपके पास कोई ना कोई काम होना चाहिए करने के लिए जिससे कंपनी का फायदा हो। आपकी प्रोडक्टिविटी तब इंप्रूव होगी। वेट नहीं करना है ऑफिस में। अगर बॉस 10 बजे आ रहे हैं, किसी कारणवश 11 बजे आ रहे हैं, और फिर आप सोचे कि सर आज क्या करना है, फिर आप मीटिंग्स करने लगो 11 बजे, तो वो नहीं हो पाएगा। वो प्रोडक्टिविटी नहीं इंप्रूव होगी, ना आपकी होगी और ना बिजनेस की होगी। और अगर जल्दी सक्सेस हासिल करना है तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। और मान लीजिए प्रोडक्टिविटी का एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके ऑफिस में आज लाइट का इलेक्ट्रिसिटी कट चला गया, लग गया, लाइट चली गई, या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। अब ऐसे में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए? ऐसे में क्या करें? बिजनेस को प्रमोट करो। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी को प्रमोट करो। सोशल मीडिया में अपने मोबाइल फोन को यूज करो, फ्री नहीं बैठना है। कंपनी को प्रमोट करो, बिजनेस को प्रमोट करो, कुछ ना कुछ काम करो, फाइलें क्लियर करो, फाइल्स क्लियर करो। अगर पेपर वर्क है उसको ऑर्गेनाइज करो। कोई आपकी लैब में कंप्यूटर खराब पड़े हैं उनको रिपेयर करो। इन केस अगर उनको साफ करो, लाइट तो है नहीं तो रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो उनको साफ करो, क्लीन करो। और कुछ भी ऐसा काम चूज कर दो जिससे कंपनी को बेनिफिट होगा। शीशे साफ कर दो, विंडोज क्लियर कर दो, वो आपका बिजनेस है। ये नहीं वेट करना है कि कोई सफाई वाले आएंगे तो वो उनको साफ करेंगे। नो, आप फिर ये करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको मजा आ रहा हो कि लाइट चली गई यार, आपको मजा है तो 3-4 घंटे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मिस्टेक्स होती है। अगर तो तरक्की हासिल करनी है, अगर पैसा कमाना है और प्रमोशन लेना है और एक अच्छा एक प्रोफेशनल बनना है, मार्केट में अपना नाम कमाना है, तो आपको वैसे रूल्स और रेगुलेशन और वैसी वैल्यूज अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी। क्योंकि वहां से आप इनकम ले रहे हैं और जो आपको इनकम दे रहे हैं, जो आपको पैसा दे रहे हैं, उसके बदले में आप काम कर रहे हैं। लेकिन उस पैसे को जो दे रहे हैं वो कस्टमर्स है, उन कस्टमर से वो पैसा आ रहा है और फिर वो आप तक पहुंच रहा है। उन कस्टमर को वैल्यूज मिल रही है। एक बिजनेस जितना ज्यादा पावरफुल बनेगा, क्वालिटी उसके प्रोडक्ट में होगी, उतना ही ज्यादा वो सक्सेसफुल होगा, उतना ही ज्यादा वो एक्सपैंड होगा। ये बहुत जरूरी है। जब भी शेयर योर आइडियाज एंड प्लान, जब भी आपको लगे कि कहीं पर मिस्टेक हो रही है, आपको फॉल्ट लग रहा है किसी प्लान में, किसी प्रोजेक्ट में, तो अपना आइडिया बॉस के साथ शेयर जरूर करें। चुप नहीं रहना है। यू हैव टू बी अ लीडर टू लीड इन लाइफ, एंड टू लीड you have to compete, and to compete you have to find out the more and better and faster solution that you can provide to your company values। अगर आपको पता लग रहा है कि इससे कंपनी का नुकसान है, सर इससे यहां पर ये फॉल्ट है, यहां हमारे 5,000 रुपए बच सकते हैं, इधर हमारे 10,000 रुपए बच सकते हैं, हमारे को ये करना चाहिए। और ये तब आपके अंदर सोच आएगी जब आप किसी जगह जॉब कर रहे हो और उस बिजनेस को जब आप अपना समझेंगे। मैक्सिमम होता क्या है, हम ऐसे सोचते हैं कि जॉब यार हमारा क्या है, हुआ काम हुआ नहीं कि कंपनी का है, कंपनी के पास बड़ा भारी पैसा है। कंपनी को नहीं देखना है, अपने को देखना है, हमारे को देखना है, खुद को देखना है। कंपनी जहां भी है, जैसी भी है, अपने आप को इंप्रूव करना है, अपनी वैल्यूज को इंप्रूव करना है, अपने प्रोफेशन, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है।
तो जहां फॉल्ट लग रहा हो प्लान में उसको शेयर करें, आपका कोई बेटर आइडिया उसको शेयर करें। रिजेक्ट हो जाए, 1000 बार रिजेक्ट हो जाए, क्या दिक्कत क्या है? कम से कम आपको पता तो लग रहा है कि रिजेक्ट होता क्या है। आप रिजेक्ट हो रहे तो किस बेस पे रिजेक्ट हो रहे हैं? आपका प्लान अगर रिजेक्ट होगा तो किस बेस पे रिजेक्ट होगा? अगर ट्राई नहीं करेंगे तो कब बोलेंगे, कब लीड कर पाएंगे, कब आपकी तरक्की होगी, कब आप प्रमोट होंगे, कब आप ज्यादा पैसा कमाएंगे? चैलेंज तो लेना पड़ेगा। कोई आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है, सीनियर है कंपनी में, उन्होंने कोई प्लान दिया है, आप भी अपना प्लान दे दो। ये मेरे पास प्लान है सर, इसको भी ट्राई करें, इसको भी एक बार रिव्यू कर ले। ये आपके अंदर पैशन बिल्ड करेगा उस प्रोफेशन के लिए, उस जॉब के लिए, और जो भी आप काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, छोटा कोई दुकान है, बड़ा बिजनेस है, बड़ी कंपनी है, ये सारे फॉर्मूले एक जगह एक जैसे ही है। डू ऑल दोज वर्क दैट हेल्प कंपनी टू ग्रो एंड रिड्यूस कॉस्ट्स। एक्स्ट्रा लाइट जली है कहीं, फालतू है, बंद कर दो। गलती से कहीं कंप्यूटर ऑन है, बंद कर दो। मैंने क्या देखा है कंपनियों में कि कंप्यूटर ऑन रहते हैं, बॉस को ध्यान नहीं, या कोई एक पर्सन, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरा ध्यान नहीं है, नेचुरल सी बात है, मेरा ध्यान दूसरी जगह नहीं है कि दूसरी जगह सिस्टम ऑन है। गलती से आप वहां से गुजर रहे हैं, आपने देखा कि सिस्टम को यूज नहीं कर रहा है और स्टैंड बाई है, अंदर कुछ भी प्रोग्राम नहीं चला है, वैसे तो वो किसी दूसरे यूजर को दिया है, बट बशर्ते अगर वो यूजर वहां पे नहीं है तो उसको आप टर्न ऑफ करो। एक तो पहले खुद ही अगर ज्यादा टाइम के लिए ब्रेक ले रहे तो कंप्यूटर को ऑन या स्टैंड बाय करके मत जाओ, उसको बंद करके जाओ। उससे इलेक्ट्रिसिटी बचत होगी, ना केवल आपकी लेकिन देश की भी। उस कंपनी की बिल में कटौती होगी, रेड्यूस कॉस्ट रेड्यूस होगी ऑपरेटिंग, बट आल्सो बड़े लेवल पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीजों पे फर्क पड़ता है, छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है। ऑफिस का डोर है, उसको अच्छे से ओपन करो, उसको अच्छे से यूज करो। कंपनी के अंदर जो भी चीजें हैं उनको अपने समझ के यूज करो कि जैसे आपका घर की चीज है। इससे कंपनी की कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट बचेगी। कंपनी को जितना आप इस तरह से सोचेंगे, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने से आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, आपके ऊपर इन्वेस्ट होगा, आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, ज्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे, और वो सारे काम करो जिससे कंपनी ग्रो होगी। अगर आपके पास परमिशन नहीं है, आप परमिशन ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है कोई ब्रिलियंट आइडिया, ट्राई कर लीजिए। फेल हो गए तो पता लग जाएगा, लेकिन ट्राई करें। और अगर सक्सेसफुल हो गया तो वो आपके लिए क्विक मेथड है। इंप्रूव योर जॉब स्किल एंड लीडरशिप कैपेबिलिटीज। अपनी जो जॉब स्किल है, आप जो भी काम करते हैं, किसी कंपनी में आप सेल्स का काम करते हैं, रिसेप्शनिस्ट का काम करते हैं, आप डेवलपमेंट का काम करते हैं, आप डिजाइनिंग का काम करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, अपनी स्किल्स की स्पीड, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है कि ज्यादा से जल्दी वो काम कर पाए। अगर आप पूरा दिन में एक क्लाइंट हैंडल कर पाते हैं, मान लीजिए आप पूरे दिन में एक लोगो डिजाइन कर पाते हैं, कुछ तो 5 दिन 10 दिन भी लग जाते हैं एक लोगो को डिजाइन करने में, लेकिन आपका जो क्लाइंट है उसको जल्दी है, और जितना जल्दी उस क्लाइंट की वो नीड सेटिस्फाइड होगी कंपनी के अंदर, उतनी जल्दी पैसा आएगा। आपके जो परफॉर्मेंस है वो नोटिस में रहेगी हमेशा। जो आपके बॉस है वो देख रहे हैं हर चीज, क्योंकि बॉस से पहले वो भी कभी एम्प्लॉय होते थे। कोई सीधा बॉस बन जाए बहुत मुश्किल केस में, ऐसा बड़े लेवल पे होता है, लेकिन बोलने का मतलब ये है कि आपके बॉस जो भी आपके सीनियर अथॉरिटीज है उनको आइडिया होता है कि आप जो काम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, आपकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी वो बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, कंपनी के लिए आप कैसा सोचते हैं, उनको हर एक्टिविटी के बारे में आइडिया होता है। केवल दिखाने के लिए नहीं करना है, अच्छा परफॉर्म करना है। और अपनी जो स्किल है, जो जॉब स्किल है, जो प्रैक्टिकल काम जो आप बैठ के सुबह करते हैं, चाहे टाइपिंग है, एडिटिंग है, MS वर्ड है, एक्सेल है, फोटोशॉप है, वर्डप्रेस है, जावा है, कुछ भी, कोई भी आपका स्किल लेवल है, कोई भी आपका जो आप करते हैं कंपनी के लिए, जो आपका काम है, जो ड्यूटी है आपकी सुबह कंपनी में, जो भी आपका टाइम पीरियड है उसके दौरान, उसको इंप्लीमेंट करना है। नाउ लेट योर बॉस रिलाई ऑन यू। जो आपके बॉस है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, लेट योर बॉस रिलाई ऑन यू। जो आपके बॉस है वो आप पे रिलाई होना चाहिए। दे कैन ट्रस्ट ऑन यू, दे कैन रिलाई ऑन यू, दे कैन डिपेंड ऑन यू, कि वो आपको बोले कि नहीं यार मैं किसी काम से जा रहा हूं, आप इस काम को कर लीजिए।
अब इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आपने वो काम किया, तो इससे आपका जो बॉस है उनका जो ट्रस्ट है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऊपर वो ट्रस्ट कर पाएंगे और आपके हवाले वो पूरी कंपनी को दे सकते हैं। और नेचुरल सी बात है, जब आपको वो बड़ी जिम्मेदारी देंगे तो आपको ज्यादा प्रमोशन और ज्यादा उसमें इंसेंटिव और सैलरी भी आपकी बढ़ेगी। एंड इफ नथिंग वर्क्स, अगर ये सारी चीजें करने के बाद भी कुछ नहीं होता है, इफ नथिंग वर्क्स देन लीव दैट जॉब, उस नौकरी को छोड़ दो, उस बॉस को, उस कंपनी को छोड़ दो। अगर आपके ये सारी चीजें, मान लीजिए 6 महीने तक ट्राई करो, 3 महीने तक ट्राई करो, अगर उसके बाद भी ये चीजें नहीं होती है, इंप्लीमेंट नहीं होती है, तो आप जॉब छोड़ दो, कोई दूसरी कंपनी देख लो। और जब आप ये चीजें करेंगे तो इससे ना केवल आपको तरक्की, आपका प्रमोशन होगा, बल्कि जो आपकी अपनी वैल्यूज है, अपनी कैपेबिलिटीज है, वो भी इंप्रूव होगी। सो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो आइडियाज है, ये जो मैंने टिप्स आपको दिए, आपको अच्छे लगेंगे और आप इनको यूज करेंगे। और एक बार यूज करके देखो, इससे आपकी ना केवल आपका मानसिक विकास होगा, बल्कि आपका आर्थिक विकास भी बहुत तेजी से हो पाएगा। आपके अंदर एक नई वैल्यूज क्रिएट होगी, आपकी वैल्यूज अपडेट होगी, और किसी भी काम को छोटा मत समझो, दूसरे का काम भी मेरा ही है, दूसरे की चीज भी मेरी है, ऐसा सोच के उस पर वर्क करो। दैट्स इट।